आपने अक्सर कई वीडियो में देखा होगा कि कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाएं, पर आपको क्या ये पता है कि कॉपी करके एक सच्ची दौलत अपनी संपत्ति बनाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं नकल की इस दुनिया में नकल करके दौलत बनाने का वो सीक्रेट आज की बुक समरी कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में, जो आपको एक सच्ची दौलत बनाने में मदद करेगी। आज इस दुनिया में दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। पहली ये कि अमीरों को पता चलना चाहिए कि गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और दूसरी ये कि गरीबों को ये पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। हमारी प्रोग्रेस रुक सी गई है, जहां से हम शुरू करते हैं आखिर लास्ट तक आ जाते हैं वहीं पर आकर रुक जाते हैं, और हमारी आर्थिक तंगी कभी खत्म नहीं होती। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक मैनेजर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है। मैनेजर जैसे ही एडवाइजर के ऑफिस में पहुंचता है, उसके सामने दो दरवाजे दिखाई देते हैं। एक दरवाजे पर लिखा होता है एम्प्लॉय और दूसरे पर लिखा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। मैनेजर एम्प्लॉय वाले दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है, क्योंकि मैनेजर खुद एक एम्प्लॉय था। उसके सामने फिर दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें एक में लिखा होता है सालाना $40,000 से कम इनकम, और दूसरे में लिखा होता है सालाना $40,000 से ज्यादा इनकम। तो मैनेजर $40,000 से कम इनकम वाले दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें एक में लिखा होता है $2,000 से कम बचत, और दूसरे में लिखा होता है $2,000 से ज्यादा बचत। क्योंकि बैंक मैनेजर के सेविंग खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े थे, तो वो $2,000 से कम बचत वाले दरवाजे में चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाता है, वो एकदम चौंक जाता है। वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। कहानी एकदम सिंपल है, और इसका मतलब भी हम अपनी लाइफ में अगर छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते तो अंत में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे दरवाजे बिल्कुल नहीं चुनने चाहिए जो हमें घुमा फिरा कर फिर वहीं ले आए। अगर हम दूसरे लोगों से कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें दूसरे दरवाजे चुनने होंगे, और अगर हमें हमारा रिजल्ट पसंद नहीं आता तो हमें अपना काम और काम करने का तरीका बदलना होगा। अगर हम वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। हमें से 95% तक लोग उस मैनेजर की तरह होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ से आर्थिक तंगी से गुजरते रहते हैं, और सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो एक सच्ची दौलत बनाने में कामयाब हो पाते हैं। आज हम जिस भी सिस्टम की नकल कर रहे हैं उससे सिर्फ टेम्परेरी इनकम ही हासिल की जा सकती है, एक सच्ची दौलत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पैसे के बदले हम अपना टाइम देते हैं। एक सच्ची दौलत बनाने के लिए एक सीधा सा रास्ता है, वो है लीवरेज। क्या आप ये जानते हैं कि हम लोग नकलचियों की दुनिया में रहते हैं? हम जिंदगी के हर चीज नकल करके सीख जाते हैं, पर आज तक हम एक चीज की नकल करना बिल्कुल नहीं सीख पाए, वो है सच्ची दौलत बनाना। हम नकल करने में इतने जीनियस होते हैं कि नकल करने की कला हमारे पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। हम दूसरों की लैंग्वेज, उसका खान पान, चाल ढल, हर चीज नकल करके सीख जाते हैं। यहाँ तक स्कूल पहुंचने पर हमें अक्षरों की नकल करके पढ़ना सीखते हैं। हम लोग उस माहौल में ढल जाते हैं जहां हम रहते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश। हम हर चीज की नकल करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जिस चीज की नकल कर रहे हैं वो सही हो। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं, और अक्सर हम ये मान बैठ लेते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है, पर हमेशा ये सही नहीं होता। इसलिए हमें दूसरों की नकल सोच समझकर ही करनी चाहिए। हम नकल कर दौलत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम दौलत बनाने की नकल करने के बजाय हम नौकरी के मार्ग पर चले जाते हैं। हमें लगता है कि नौकरी ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। शायद हम नौकरी के अलावा दौलत बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं जानते। तो ये हम सबकी गलतफहमी है कि नौकरी करके एक सच्ची दौलत बनाई जा सकती है। नौकरी करके तो बस अपनी एक टेम्परेरी इनकम जनरेट की जा सकती है। तो आखिर ये सच्ची दौलत होती क्या है? दौलत का मतलब हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, पर मेरी नज़र में दौलत का मतलब इतना पैसा और टाइम होना चाहिए कि हम जो चाहे जब चाहे कर सके। दुनिया के अरबपति बिल गेट्स के पास भी इतना पैसा और टाइम है कि वो जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी इनकम नहीं कमाई, एक सच्ची दौलत बनाई है। दौलत का सीधा सा मतलब होता है फ्रीडम, यानी आजादी। सिर्फ ढेर सारा पैसा होना ही सच्ची दौलत नहीं कहलाती, हमारे पास अपनी मनचाही चीज करने के लिए ढेर सारा टाइम भी होना चाहिए। जरा एक बात सोचिए, जब आप बुढ़ापे में किसी हॉस्पिटल में पड़े होंगे तो आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? ज्यादा महंगा घर ना खरीद पाने के लिए, या बच्चों के बचपन में उनके साथ ज्यादा वक्त ना गुजारने के लिए? आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए 24 घंटे काम करने का, या अपने माता पिता और दोस्तों के साथ टाइम ना बिताने का जब उन्हें आपकी जरूरत हो? टाइम हमारी सबसे कीमती वस्तु है, इसका मोल किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। इसलिए प्राचीन चीनी कहावत में कहा जाता है कि एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दूं। अगर आप एक सच्ची दौलत नहीं बनाते तो आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो एक पल में ही खत्म हो जाएगी। आप जरा सोचिए, एक डॉक्टर सालाना $2.5 लाख कमाता है। अगर उसके साथ कोई हादसा या दुर्घटना हो जाती है और वो अपने काम पर नहीं जा पाता तो उसकी इनकम आनी बंद हो जाती है। अगर आपकी इनकम किसी नौकरी या पैसे के अलावा किसी और चीज से नहीं आती तो आप समझ जाइए कि आप तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। एक एम्प्लॉय को अपना मकान खरीदने, छोटी छोटी सेविंग करने और रिटायरमेंट का बेनिफिट लेने के लिए उसकी आधी जिंदगी लग जाती है, और ये सब गंवाने के लिए सिर्फ 6 महीने की बेरोजगारी ही काफी होती है।
तो आखिर हमें सच्ची दौलत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सच्ची दौलत बनाने का इकलौता तरीका यह है कि हमें अपना टाइम और पैसे का लीवरेजिंग करना होगा, ताकि हमारा 10 घंटे का किया हुआ काम आगे आने वाले 10 सालों तक हमें बेनिफिट देते रहे। अमीर लोग और ज्यादा अमीर इसलिए बनते रहते हैं क्योंकि वो अपने पैसे और टाइम को लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके लीवरेजिंग का फायदा उठाते रहते हैं। जो मिलियनेयर लोग होते हैं वो वर्षों तक अपनी इनकम का 20% बचाकर समझदारी से इन्वेस्ट करके अपनी दौलत बनाते रहते हैं। अमीर इसी तरह अमीर हो रहा है और गरीब इसी तरह गरीब होता चला जा रहा है। लीवरेज से हम थोड़े टाइम में थोड़ी मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम पूरे महीने का काम कुछ ही दिनों में पूरा कर सकते हैं, पर यह तभी पूरा हो पाएगा जब हमें लीवरेज के ठीक से यूज करने की नॉलेज होगी। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम दौलत बनाने का कौन से सिस्टम की कॉपी कर रहे हैं। क्या हम वही पुराना तरीका यूज कर रहे हैं जिसमें हमें पैसे के बदले अपना टाइम को देना होगा, या हम लीवरेज का तरीका वो कॉपी कर रहे हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बना देगा, जिसके हम असली हकदार हैं। लीवरेज हमें ज्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट मेहनत करना सिखाता है। लीवरेज का यूज करके कोका कोला एक ग्लोबल कंपनी बन गई। इसके पीछे लीवरेज की एक दिलचस्प कहानी है। कैंडल का एक दोस्त उनके ऑफिस आता है और उन्हें दावा करता है कि अगर वो उसे एक बड़ा अमाउंट पे करें तो उन्हें एक ऐसा सीक्रेट बताएगा जिससे कोका कोला का प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। दिन भर बोल भाव करने के बाद कैंडल ने उसकी बात मानकर उसे एक बड़ा अमाउंट पे कर दिया। तब कैंडल के दोस्त ने उनके कान के पास आकर बड़े धीरे से कहा, बॉटल इट, यानी इसे बोतल में बेचो। क्योंकि कैंडल समझदार थे, उन्होंने जल्द से इस पर एक्शन लिया और कोका कोला को बोतल पे भरकर बेचने लगे। इससे पहले कोका कोला पीने के लिए सोडा फाउंटेन पे जाना पड़ता था, पर लीवरेज का यूज करके कोका कोला किसी भी जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाया करती थी और लोग इसे आराम से घर ले जाकर पी सकते थे। इस लीवरेज का यूज करके कोका कोला कंपनी की ग्रोथ कुछ ही टाइम में कई गुना बढ़ गई। पहला लीवरेज हमें बताता है कॉर्पोरेशन में लीवरेज का यूज। कॉर्पोरेशन भी लीवरेज का यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है ताकि कम टाइम में वो ज्यादा ग्रोथ पा सके। एम्प्लॉय को जॉब पे रखना एक रास्ता है जिससे बिजनेस का ओनर अपने टाइम का लीवरेजिंग करता है। इसलिए जे पॉल गेटी कहते हैं, मैं अपना 100% कमाने के बजाय 100 आदमियों का 1-1% कमाना चाहूंगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक अकेले मालिक से शुरू कर जिसने कॉर्पोरेशन की वजह से अपने टाइम और अपनी योग्यताओं को लीवरेज किया और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बन गई। नेक्स्ट लीवरेज हमें बताता है रियल एस्टेट बेचने में स्मार्ट बनना। रियल एस्टेट कंपनी बरसों से लीवरेजिंग का फायदा उठा रही है, जो कि रियल एस्टेट एजेंट टीम बनाकर लीवरेजिंग करते हैं। वहीं एक अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट एक साल में अगर 50 मकान बेच सकता है, तो लीवरेजिंग का फायदा उठाकर वो 20 लोगों की टीम तैयार करके एक साल में 1000 मकान भी बेच सकता है। इस तरह से हम लीवरेज का फायदा उठाकर अपनी धन संपत्ति जमा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लीवरेज हमें बताता है फ्रेंचाइजी के माध्यम से लीवरेजिंग। फ्रेंचाइजी एक ऐसी लीवरेज नकल सिस्टम है जिसने लीवरेज को रियल एस्टेट से भी कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। 1950 से पहले फ्रेंचाइजी को गैर कानूनी माना जाता था, पर आज यूएसए का 20% मार्केट फ्रेंचाइजी की बदौलत ही चलता है। हम अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी किसी को दे भी सकते हैं या किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं। दोनों तरफ से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंचाइजी बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, इसके लिए तो बस एक सक्सेसफुल सिस्टम की नकल करनी होती है। तो नेक्स्ट लीवरेज हमें बताता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यह दौलत बनाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है जिसे चक्रवर्ती यानी कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी नॉर्मल इंसान को भी राजा बनाने की हिम्मत रखता है। कंपाउंडिंग एक आम आदमी का लीवरेज है। इससे पहले हम रियल एस्टेट और फ्रेंचाइजी के लीवरेजिंग पर बात कर चुके हैं, पर उसके लिए आपके पास या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए या आपके पास बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। पर कंपाउंडिंग का फायदा हर एक आदमी उठा सकता है, इसलिए कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां चमत्कार भी कहा जाता है। अगर हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट और उससे मिलने वाले ब्याज को खर्च कर देते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर खत्म हो जाती है। कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा हम तभी ले सकते हैं जब हम इसे काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहने दें और इसकी पावर को लगातार बढ़ने दें। फ्रेंचाइजी और कंपाउंडिंग के लीवरेज को मिला दिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बन जाती है, जिसे ऑथर ने सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम बताया है। फ्रेंचाइजी की नकल करने के लिए आपको काफी बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग आप काफी कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर कंपाउंडिंग की बात की जाए तो आपको अपने पैसे दुगने करने के लिए कम से कम 7 साल लग ही जाएंगे, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने पैसे को 1 महीना या 1 साल के अंदर ही दुगना कर सकते हैं। मार्केटिंग में सफलता नकल करने की आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल करने में जितने माहिर होंगे उतने ही ज्यादा आप सफल बनते चले जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप कभी भी शामिल हो, आप अपनी कंपनी के हमेशा मुखिया रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का एक सीधा रास्ता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में अपना बिजनेस फैला चुकी है। यहाँ तक वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को खरीद चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की नकल कर हम एक अपनी सच्ची दौलत बना सकते हैं। तो ये बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो इसी तरह बढ़ते रहिए अपने लाइफ में आगे। जय हिंद, जय भारत।